जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी एजुकेशन मंच पर। आज हम बात करेंगे, हमने भूभौतिकी के अंतर्गत जो मंदाकिनी गैलेक्सीज है उनके बारे में डाल दिया गया पहला वीडियो। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल के कर्मचारी और सूर्य, इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सौरमंडल पहले बात आती है सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल की क्या डेफिनेशन है? तो सूर्य प्लेनेट, तीसरा उपग्रह। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। सैटेलाइट्स। 4 नंबर क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड। धूमकेतु। यानी कॉमेट्स। उल्कापिंड। यानी कि मेटियोर। 7 नंबर पे आते हैं धूलकण तथा गैसें, अन्य सभी, ये आते हैं सौरमंडल के ग्रह में। सन ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, धूलकण, गैसें, फॉग, धुंध, ये सब सौरमंडल के ही सदस्य आते हैं, यानी कि सौरमंडल ग्रह, सौरमंडल के सदस्य, कर्मचारी। अब हम बात करते हैं इनके एक एक के बारे में, विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य पहला सौरमंडल का मेंबर है। सूर्य को सौरमंडल का जनक कहते हैं। सौरमंडल का जनक कहते हैं। यानी कि सूर्य को सौरमंडल का जनक भी कहते हैं। ये गैसीय गोला है। ये एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम, यूरेनियम, ये कुछ भारी तत्व है जो कि सूर्य में है। सूर्य पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो दूरी है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी और सूर्य इनके बीच की जो दूरी है उसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी की मापक इकाई है। पार्शिक भी दूरी की मापक इकाई है। और उन दूरी को मापना, उस दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत वहां होने वाला नाभिकीय संलयन है। वहां होने वाला नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिशन होता है। न्यूक्लियर फिशन जिसे न्यूक्लियर फिशन है, यानी कि जो वहां सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है वो वहां नाभिकीय संलयन होता है जो हाइड्रोजन को हीलियम में रूपांतरण करता है। जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। ये यानी कि जो सूर्य है, एक बार मैं थोड़ा सा मैप बना के बता देता हूं आपको। ये सूर्य है, इसका केंद्रीय भाग है ये, और जो यहाँ पे इसकी सतह है इस पर सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती है। सौर ज्वालाएं विस्फोटक होता है, गैसीय विस्फोटक होता है भयंकर। इससे वहां पर इस सतह को कहते हैं कोरोना या परिमंडल। यहाँ पर सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती है। ये सौर ज्वालाएं 11 वर्ष तक होती है, 11 वर्ष। फिर इस सौर ज्वालाएं से उत्पन्न यहाँ पर सूर्य की इस सतह पर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं जिसे कहते हैं सौर कलंक। ये सौर कलंक भी 11 वर्ष तक होता है। इस प्रकार 11 + 11 22 वर्ष का सौर चक्र होता है। ये 22 वर्ष का सौर चक्र इसमें होता है सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती है जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। सूर्य पर हाइड्रोजन व हीलियम का अनुपात 3:1 होता है। यानी कि हाइड्रोजन वो तो 3 के अनुपात में और हीलियम में वो 1 के अनुपात में होती है। सूर्य का अब नेक्स्ट बात करेंगे। इसको मैं रफ करके आगे बढ़ता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं सूर्य के आंतरिक सतह के बारे में। जो सूर्य का चमकीला भाग फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल कहलाता है। इसके 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं यानी कि इस प्रकाश मंडल के 2 भाग होते हैं। एक होता है कोरोना, जिसको कहते हैं परिमंडल या किरीट। और दूसरा आता है कोर
जिसे क्रोड भी कहते हैं, क्रोड। पहले हम बात करते हैं कोरोना की। कोरोना सूर्य के चारों ओर एक पतला वातावरण होता है, एक पतला वातावरण होता है, वातावरण होता है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। यह एक्स-रे उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, कोर कहलाता है, जिसका तापमान 15 मिलियन केल्विन होता है, 15 मिलियन केल्विन, यानी कि 1.5 × 10⁷ केल्विन, ये इसका टेम्परेचर होता है। तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो सूर्य का कोरोना भाग है, जो कोरोना यानी बाहरी ओर, जिसे परिमंडल या क्रीट भी कहते हैं, वो एक पतला वातावरण सा होता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसके समय ही दिखाई देता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, और ये एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। फिर आता है कोर, जो केंद्रीय भाग है, सूर्य का केंद्रीय भाग जो कोर कहलाता है, जिसका तापमान 15 मिलियन केल्विन यानी कि 1.5 × 10⁷ केल्विन होता है। तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सूर्य के दोनों भाग, जैसे मैंने पहले बताया था मैप में, सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। यह 2020 में जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई उसमें आया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है। उसमें 4 ऑप्शन थे, 5, 6, 8, 9। ऑप्शन नंबर सी पर 8 था। इसमें बाद में सेकंड नहीं दी गई थी, केवल मिनटें थी, 5, 6 और 8, 7। ऑप्शन नंबर सी पर इससे यही था, 8 मिनट। तो ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अरोरा की घटना क्या है। तो देखिए, सौर पवनों का जब वायुमंडल से घर्षण होता है, वायुमंडल से
घर्षण होता है तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर रोशनी की बरसात जैसा नजारा उत्पन्न होता है। नजारा उत्पन्न होता है जिसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इन्हें ऑरोरा की घटना भी कहते हैं। ऑरोरा की घटना कहते हैं। यानी कि जो सौर पवनों का है, जब वायुमंडल से घर्षण होता है तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर एक बरसात की रोशनी जैसा नजारा तथा दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इन्हें ऑरोरा की घटना भी कहते हैं। ये हो गई सूर्य के बारे में जो मुख्य बातें जो आज तक आए क्वेश्चन है, और आने वाले संभावित क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्रह उपग्रह इनके बारे में, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।